इसमें हमने देखा कि दादी माँ एक बच्चे को कहानी सुनाती है अपने बच्चे को। वो बताते हैं कि रंगील और उसकी सिस्टर गार्डन में खेल रहे थे और रंगील की छोटी सिस्टर अपनी मम्मी को कहती है कि एक लंबी औरत रंगील को अपने साथ ले गई है ऐसा। और रंगील की छोटी सिस्टर अपनी माँ को बताती है। आगे देखते हैं। What tall lady? The mother said. What tall lady मतलब कौन सी लंबी औरत? The mother said. माँ ने कहा। रंगील की जो माँ है उसने छोटी लड़की से कहा कौन सी लंबी लेडी? The tall lady in white gloves. ऐसी लंबी औरत जिसने व्हाइट कलर के ग्लव्स पहन रखे थे, हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे। The little sister said. छोटी वाली सिस्टर ने कहा, रंगील की छोटी सिस्टर ने कहा कि वो लंबी औरत ने ग्लव्स पहन रखे थे। She took रंगील by hand. वो अपने साथ हाथ पकड़कर and led her away और उसको दूर ले गई। उसकी छोटी सिस्टर क्या बता रही है? वो रंगील को हाथ पकड़कर दूर ले गई। Led her away मतलब दूर ले गई। No one कोई भी नहीं। My grandmother मेरी दादी माँ ने said कहा, मेरी दादी माँ ने कहा कोई भी ऐसा नहीं है ever saw जिसने देखा हो रंगील again रंगील को दोबारा। दादी माँ ने कहा कि उस दिन रंगील चली गई, उसके बाद में रंगील को किसी ने दोबारा नहीं देखा। अगेन दोबारा। What happened? क्या हुआ? To the other 4 children. दूसरे जो 4 बच्चे थे उनके साथ क्या हुआ? अब वो बच्चा पूछ रहा है दादी माँ से कि ये तो एक ही बच्चे की कहानी हुई, वो 5 बच्चे थे जो गायब हो गए, उनमें से 4 के साथ और क्या हुआ? I asked मैंने पूछा, उस लड़के ने पूछा। The second one दूसरा लड़का जो है या दूसरी लड़की जो है was very peculiar. उसकी कहानी बहुत अजीब है। पेक्युलर का मतलब अजीब। दादी माँ कह रही है कि जो सेकंड बच्चा है उसकी कहानी थोड़ी अजीब है। My grandmother said मेरी दादी ने कहा। There was a family एक ऐसी फैमिली called जिसको बोला जाता है the Christiansens। कोई क्रिश्चियन फैमिली है, उसकी कहानी है ये क्रिश्चियन। They had an oil painting। उनके पास एक ऑयल पेंटिंग थी। ये जो क्रिश्चियन फैमिली है उनके पास एक पुरानी ऑयल पेंटिंग थी। ऑयल पेंटिंग कपड़े पर बनाई जाती है ऑयल पेंट से, ऑयल पेस्टल से। इन द लिविंग रूम उनके लिविंग रूम में, जिस रूम में वो रहते थे उसमें एक ऑयल पेंटिंग थी उस फैमिली में। विच दे वर वेरी प्राउड ऑफ जिसके ऊपर उन्हें घमंड था, गर्व था उनकी उस पेंटिंग पे। दैट पेंटिंग शॉट उस पेंटिंग में क्या दिख रहा था? शॉट मतलब वो पेंटिंग क्या दिखा रही थी? सम डक्स कुछ बतख थे उस पेंटिंग में। इन ए यार्ड किसी मैदान में। यार्ड होता है खुला मैदान, खुले मैदान में कुछ डक्स बतख दिखाई दे रहे थे। आउटसाइड ए फार्म हाउस के बाहर। फार्म हाउस मतलब घर के पीछे की तरफ कोई गार्डन सा है, खुला गार्डन है जहाँ पे कुछ बतख बनाए हुए थे उस पेंटिंग में। आगे देखते हैं। There were no people कोई भी लोग नहीं थे in the पेंटिंग में। पेंटिंग में एक भी इंसान नहीं था। क्या थे पेंटिंग में? डक्स थे, बतख थे पेंटिंग में। Just a flock of ducks केवल बतख का कुछ समूह था, कुछ बतख थे उसमें। On a grassy farmyard ग्रासी घास वाली कोई जमीन थी उस पर। And the farmhouse in the backyard और जो उनका फार्म हाउस था घर के पीछे, बैकयार्ड मतलब वो पीछे की तरफ था। ये देखो आगे उनका जो घास का जो फार्म हाउस था वो बैकग्राउंड मतलब घर के पीछे की तरफ था। अच्छा one day their daughter एक दिन उनकी जो लड़की है क्रिश्चियन फैमिली में कोई बच्ची है, सोल्वेज नाम है उसका, came home वो घर आई।
shouted, चिल्लाए। जब वो अचानक से नहीं मिली ना बेड में, तो उसके पापा चिल्लाए, There she is, वो वहाँ है। There she is का मतलब है वो वहाँ है। That's always, वहाँ always feeding, खाना खिला रही है the ducks, बतख को। पापा ने क्या बोला? उसके फादर ने बोला कि always क्या कर रही है? Feeding, खाना खिला रही है डक्स को खाना खिला रही है। He was pointing, वो इशारा कर रहे थे। उसके फादर इशारा कर रहे थे, pointing इशारा कर रहे थे at the oil painting की तरफ। उसके पापा ऑयल पेंटिंग की तरफ देख के बोल रहे थे कि सॉल्वेज बतख को खाना खिला रही है। एंड श्योर इनफ, और इतना तो अच्छे से जानते थे, सॉल्वेज वाज इन इट, कि इस पेंटिंग में कौन है? सॉल्वेज अपने बेड से तो गायब हो गई रात को, और वो कहाँ चली गई? उस ऑयल पेंटिंग में चली गई। आगे देखो, सी वाज स्टैंडिंग, वो खड़ी थी, सॉल्वेज खड़ी थी इन द फार्म यार्ड, किसी खेत में, इन द एक्ट, क्या कर रही थी वो? ऑफ थ्रोइंग, फेंक रही थी ब्रेड को, वो ब्रेड के टुकड़े फेंक रही थी टू द डक्स, बतख की तरफ, आउट ऑफ ए बास्केट से बाहर निकाल कर। वो उसके फादर पेंटिंग में देख रहे हैं कि सॉल्वेज क्या कर रही है, तो सॉल्वेज बास्केट में से ब्रेड के टुकड़े उठा के डक की तरफ फेंक रही है, बतख की तरफ फेंक रही है। द फादर दौड़ कर गए टू द पेंटिंग की तरफ। उसके पापा ने जब ऐसा देखा तो वो अचानक से पेंटिंग के पास गए एंड टच, और उसको छुआ। हर पेंटिंग को छू के उसने, पेंटिंग के ऊपर सॉल्वेज थे, उसको छुआ, लेकिन दैट डिड नॉट हेल्प, वो हेल्प नहीं कर पाए, वो सॉल्वेज की हेल्प नहीं कर पाए, क्योंकि वो पेंटिंग में चली गई है। सी वाज सिंपली ए पार्ट ऑफ द पेंटिंग, वो अब पेंटिंग का पार्ट बन गई है, सॉल्वेज पेंटिंग का एक हिस्सा बन गई है। जस्ट ए पिक्चर, जैसे कि कोई फोटो होती है, पेंटिंग ऑन द कैनवास के ऊपर, कैनवास जैसे कपड़े के ऊपर कोई फोटो बनाते हैं ना, उसके जैसे ही सॉल्वेज में पेंटिंग का पार्ट हो गई है, इसलिए उसके पापा उसकी मदद नहीं कर पाए। That's true, you have told me about, दो के बारे में तो तुमने बता दिया है। ये देखो टू, वो बच्चा बोल रहा है कि दो के बारे में तो आपने मुझे बता दिया है। I said, मैंने कहा, वो दादी माँ से बात कर रहा है। What happened to the third one, तीसरे के साथ क्या हुआ? वो बच्चा पूछ रहा है कि अब तीसरे बच्चे के साथ क्या हुआ? The third one was little Brigitte Svenson, उसकी ग्रैंडमा दादी माँ उसको बता रही कि तीसरा कौन है? छोटा सा ब्रिगिट स्पेंशन कोई लड़का है इसमें, सॉरी लड़की है ये, ब्रिगिट स्पेंशन। माई ग्रैंडमदर सेड, मेरी दादी माँ ने कहा, तीसरी लड़की कौन है? ब्रिगिट स्पेंशन। वन डे, एक दिन, शी स्टार्टेड ग्रोइंग फेदर, एक दिन उसके पंख आने शुरू हो गए। फेदर्स मतलब हल्के हल्के पंख आने शुरू हो गए। स्टार्टेड, शुरू होना। ऑल ओवर हर बॉडी, उसकी बॉडी पर, ये जो लड़की है उसकी बॉडी पर एक दिन पंख आना शुरू हो गए थोड़े थोड़े। विद इन ए मंथ, एक मंथ के अंदर अंदर, शी हैड टर्न्ड, वो बदल चुकी थी, इनटू ए लार्ज व्हाइट चिकन, एक बड़ी मुर्गी के रूप में। यहाँ चिकन का मतलब हम लोग मुर्गी लेंगे। वो लड़की के धीरे धीरे पंख आने स्टार्ट हुए, फिर वो एक बड़ी व्हाइट कलर की मुर्गी बन गई। आगे हम देखेंगे उसके साथ क्या होता है। आपको जहाँ तक पढ़ा दिया इस चैप्टर की, आपको वहाँ तक रीडिंग करनी है।